अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो आइए वीडियो में देखते हैं साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की कि वो क्या बयान फरमाते हैं। में रोटी महंगी हो गई थी तो एक वजीरे बातदबीर तो नहीं कह सकता, बेजमीर कह सकता हूँ। उसने कहा था कि रोटी दस्तयाब नहीं है तो डबल रोटी खा लो। अब जहां वो बैठे हैं उनको क्या पता कि जिसको रोटी भी मुयस्सर नहीं है उसको डबल रोटी कैसे मिलेगी, जिसको सिंगल भी नहीं मिल रही। अब उसको गरीब के दर्द की, उसकी मजबूरियों की, उसके हालात की समझ नहीं आ सकती क्योंकि वो उस मरहले से गुजरा ही नहीं है। उसने रोटी के मुयस्सर ना होने के मफहूम को कुछ और समझ लिया और कहा कोई बात नहीं, रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी ले लो। तो वो क्या समझेगा। एक जमाने में जब हमारी रिहायशें इकट्ठी होती थी, ये गरीब का घर था एक गली में, साथ अमीर का घर था, फिर दो गरीबों के घर थे, फिर एक अमीर का घर था। 10-15 लोगों के घर थे गली के अंदर, 2-3 अमीर होते थे, 8-10 गरीब होते थे और 5-6 लोग मुतवसत होते थे और ये एक छोटी सी फैमिली भी होती थी। उन गरीबों का ख्याल अमीर रखते थे और मुतवसत एक दूसरे का ख्याल रखते थे। घर के अंदर पकने वाला सालन एक दूसरे के घर में जाता था, शेर होता था। हुजूर ने फरमाया, आयशा हमसाये को सालन भेजो और इसको हकीर ना जानना, चाहे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। और मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाये को तकलीफ ना दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जावियों और ऐसे वक्त के अंदर खाना पकाओ कि गरीब के बच्चों तक उसकी खुशबू ना पहुंच पाए, कि वो अगर जिद बिल्कुल कर बैठा अपने माँ बाप से तो माँ बाप उस जिद को पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल लोग बिल्कुल फल भी लाते थे, या तो छुपा के लाते थे और या फिर वो थोड़ा सा प्लेट में डाल करके हमसायों के घर भी भेज देते थे। जो गरीब थे उनको भी कुछ ना कुछ उन चीजों का हिस्सा मिल जाता था। मुतवसत लोगों के अंदर भी यूं शेयरिंग होती थी और वो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती थी और जो बर्तन आता था उसको भी खाली नहीं लुटाया जाता था। उसमें चीनी डालकर, उसमें बादाम डालकर, उसमें मखाने डालकर, उसमें पताशे डालकर उसको वापस भेजा जाता था और कुछ नहीं तो छुआरा डाल दिया जाता। ये इस उम्र के लोगों ने नहीं देखा, हमने तो देखा है, हम तो इस मरहले से गुजरे हैं। जो चीजें पकती थी हमसायों के अंदर आती थी और इधर की उधर जाती थी और एक पुरसुकून मुआशरा था दौलत की कमी के बावजूद। लेकिन फिर क्या हुआ, अमीरों के टोन ही अलग बन गए और वो गरीब मोहल्लों से उठ के वो अलग सोसाइटी में चले गए, बड़े टाउन में चले गए। और ये गरीब जो है वो गरीब मोहल्ले में, तो गरीब और अमीर के दरमियान जो तफावत था खत्म न हुआ बल्कि वो बढ़ गया। अहले इक्तदार और जो रियाया है वो भी अलग अलग खानों में बढ़ गए और मुआशरा हमारा इस वक्त तशद्दुद में मुब्तला है और ये ऐसे मुआशरे कभी भी सुकून नहीं पाते, ऐसे मुआशरे कभी भी करार नहीं पाते। रियासत माँ होती है और उसको अपने तमाम अफराद को बुनियादी सहूलतें मुकम्मल फराहम करनी चाहिए। जिस तरह एक शहर के बासी की सहूलतें हैं, इस तरह एक देहात के शख्स में बसने वाले को भी ऐसी ही बराबर सहूलतें मुयसर होनी चाहिए। और दुनिया के जो मुहज़्ज़ब मुल्क माने जाते हैं, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है और अपनाया है, वहां जाके आप देख लें आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये जो तफावत है ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मुआशरों को तोड़ के रख देता है और मुआशरे अदल पे कायम रहते हैं, मुआशरे जुल्म पे कभी कायम नहीं रहते। सैयदना अली मुर्तज़ा बिल्कुल मौला कुल जहां का कौल है कि अल मुल्क यदूमु बिल कुफ्र वला यदूमु बिल जुल्म। मुल्क कुफर के साथ तो कायम रह सकते हैं, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकते। जब जालिमाना अंदाज हुकूमत हो तो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। रूमी ने कहा था, सग वजीरो कुर्ग मीरो मूशरा दरबां शवत, ई अरकाने सल्तनत मुल्क रा वीरां शवत। सग वजीरो कुत्ता वजीर हो, गुर्ग मीरो और भेड़िया बादशाह हो, मूशरा दरबां शवत और जो चूहा है वो वजीर दफा हो। ई अरकाने सल्तनत, जब किसी मुल्क की वजारतें ऐसे बटे, मुल्क रा वीरां शवत, तो मुल्क वीरा हो जाता है। हर शाख पे उल्लू बैठा है,
अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये 14 अगस्त गुजरा है और इस मर्तबा पहली मर्तबा लोगों ने बरमला कहा कि हमें आज़ादी मनाने की, जश्न मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने पाकिस्तान के नजरिए पे बात की, किसी ने झंडे पे बात की, किसी ने बानियाने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, किसी ने कुछ किया। बाहर के केरा गली मेरा मसोस, फारसी का एक ज़रबुल मसल है। बाहर के केरा गली मेरा मसोस, अगर गुदड़ी में कंबल में पिस्सू पड़ जाए तो उसको झाड़ करके पिस्सू हटाए जाते हैं, कंबल नहीं जलाया जाता। दानिशमंद आदमी कभी भी कंबल नहीं जलाता, पिस्सू हटाता है। इसमें मुल्क का क्या कसूर है, नजरी का क्या कसूर है? ये जो पिस्सू पड़ गए इनको हटाओ। लेकिन मुल्क पे बात हुई। और दूसरी जानब जो जिम्मेदार हैं वो जिस भी मनसब पे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। बेवजह सारी चीजें नहीं होती, उसके पीछे कुछ अवामिल होते हैं जिसके नतीजे के अंदर इस तरह के जहन पनपते हैं। अगरचे तखरीबकार, मुल्क दुश्मन, गद्दारान वतन और दीगर दुश्मनाने इस्लाम के आलाकार भी मौजूद होते हैं, दीदा ना दीदा भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा। जब गरीब और अमीर के लिए अलग अलग निज़ाम होंगे, जब मुल्क के अंदर अदल कायम नहीं होगा, अदल फरोख्त होगा, बिकेगा और इंसाफ उनका हो जाएगा, तो फिर लोगों का एतमाद उठ जाएगा। फिर लोग वही कहेंगे कि उमरा के घरों को आग लगा दो। फिर खूनी इनकलाब आते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, समझदार, संजीदा और जो फैसला साज मनसबों पे बैठे हैं, उनको जरूर इन हालात से सिर्फ गुस्सा खाने की बजाय उन्हें तज्जिया करके इसका जो है वो कोई काबिल अमल हल निकालना पड़ेगा और लोगों की महरूमियों को दूर करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमारा यकीन है कि ये मुल्क मिटने के लिए नहीं बना था, इंशाल्लाह। और ये मुल्क के अंदर जो खराबियां हैं, ये जो कुछ हो रहा है, जो तकसीम हो गई है, तो इसकी वजह से रही है कि हमने उस नजरिए से गद्दारी की है, नजरिया इस्लाम से, जिसके लिए मुल्क हासिल किया था। जब हम उधर आएंगे और निज़ाम खिलाफत की तरफ हम सफर का आगाज करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।